एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी। एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी। एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी। बांसुरी की मधुरता बांसुरी की मधुरता ने कुछ कम न थी। बांसुरी की मधुरता ने कुछ कम न थी। वो अपने नैनों का जादू चलाते हो तुम। वो उस पे नैनों का जादू चलाते हो तुम। हाथों की मारे जमाना करे। तो नैना कटीले तेरे सावरे। जानते दर्द होता है क्या। जाने दे कर लूटे होते तुम भी कहीं। तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या। ओ जाने दे करके तुम लोटे हो गए नहीं। ओ जाने दे कर लूटे होते तुम गम नहीं। ऐसे दुखता है दिल को नजर हट गई। ऐसे दुखता है दिल को नजर हट गई। ओ ऐसे दुखता है दिल को नजर हट गई। तो नहीं बोल पाए नहीं। एक तो तेरे नैना कटीले सांवरे। ओ
कटीले तेरे सावरे। भगवान कन्हैया के बिना जो नयन है ऐसे है महाराज, जो जरा से अपनी वृत्ति को सीधी करता है ना तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। जो अपनी वृत्ति को जरा से टेढ़ी कर लेता है ना तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। आज नैनों में मैया यशोदा काजल लगा देती है, भगवान का सुंदर सा श्रृंगार कर देती है। और आप भी कभी बिहारी जी के मंदिर जाना और देखना कि भगवान कितने सुंदर लगते हैं। महाराज भगवान के नैनों में वो जादू होता है कि ऐसा लगता है कि बस भगवान को ही देखते रहो। कौन है जो कि नजरों का घायल ना हो, कौन है जो तेरी नजरों का घायल ना हो, कौन है जो कि नजरों का घायल ना हो, कौन है जो कि नजरों का घायल ना हो। तो तेरा कटीले तेरे सावरे, उसमें तेरों का गजरा दीवाना करे। तेरा कटीले तेरे सावरे, उसमें तेरों का गजरा दीवाना करे। उसमें तेरों का गजरा दीवाना करे, उसमें तेरों का गजरा दीवाना करे, उसमें तेरों का गजरा दीवाना करे, उसमें तेरों का गजरा दीवाना करे। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे भगवान कन्हैया बड़ी सुंदर सुंदर सी बाल लीला करते हैं। छोटी छोटी अनेक अनेक बाल लीलाएं प्रभु ने की है। आज मैया यशोदा के आंगन में जैसे ही कन्हैया नाच रहे थे, अपने पैरों में पायल बंधी है। अब क्या हुआ कि एक गोपी ने भगवान कन्हैया को नाचते हुए देख लिया। उसने देखा कि मैया यशोदा के महल में छोटे से कन्हैया नाच रहे हैं। कितना सुंदर उनका रूप। उसके मन में भगवान कन्हैया ऐसे उतर गए मानो ब्रह्म को नाचते देखा है। महाराज वो श्रुति रूपा उसका नाम था। वो दौड़ती दौड़ती अन्य गोपियों के पास गई। जैसे ही गई जाकर के कहने लगी, आज तो मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। कैसा? बोले मैया यशोदा के महल में लाला नाच रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं। अन्य गोपियों ने कहा कि हमें भी भगवान कन्हैया को देखना था, हमें भी नाचते हुए देखना था। मैया तो कान्हा को कभी बाहर नहीं जाने आने देती। हम कान्हा का दर्शन कैसे करें, हम लाला का दर्शन कैसे करें? हम भी दर्शन करना चाहती हैं। देखिए मैंने कान्हा जब मन नहीं माना, आज हमने अपनी इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। ये गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो एक बहाना है। आज भगवान कन्हैया से मिलने की योजना बनाती है गोपियां कि कैसे भगवान कन्हैया से मिला जाए। सोच रही है ऐसा कुछ काम करें जिससे हम भगवान कन्हैया से मिल सके। अब जितनी भी गोपियां थी सबकी सब गोपियां चौराहे पर इकट्ठी हो गई। महाराज कैसे मिलने जाए? मैया यशोदा तो लाला को कभी भाग नहीं आने दी। सभी गोपियों ने कहा एक काम करते हैं कि हम अपने अपने घर की जो मटकियां है ना, जो माखन से भरी मटकियां हैं, उन मटकियों को फोड़ देते हैं। और जब हमारी सास आएगी तो मटकियों को फूटा देखेगी तो हम कह देंगे कि वो यशोदा का छोरा आया और मटकी को फोड़ करके चला गया। अब हमारी सास तो जाएगी नहीं मैया को ये उल्हाना देने, तो हम ही जाएंगे और उल्हाना दे करके आएंगे। उल्हाना के बहाने भगवान कन्हैया का दर्शन कर लेंगे। आज बड़ी सुंदर सुंदर सी योजनाएं बना रही है गोपी कि कैसे हम दर्शन करें। अब सबने बना ली योजना कि सबको अपने घर की मटकी फोड़नी है। अब इधर क्या हुआ कि
उनका दर्शन करने के लिए गोपियां ने योजना बनाई। कैसी कि कन्हैया हमारे घर आता है, हमारे माखन खाता है और हमारी मटकियों को फोड़ करके जाता है। अब किसी ने अपने घर की 1 मटकी फोड़ी, किसी ने 2 मटकी फोड़ी महाराज, किसी ने 4 मटकी फोड़ी तो किसी ने 8-10 मटकी फोड़ दी। अब मैया जो उनकी सास थी महाराज गोपियों की, वो सुबह सुबह रोज मंदिर जाती थी। अब मंदिर जैसे ही गई, उन्होंने किसी ने अपने घर की 1, किसी ने 2, किसी ने 4 मटकी को फोड़ा। अब जैसे उनकी सास घर पे आई, पूछती है मटकियों को किसने फोड़ा, मटकियों को किसने फोड़ा, कौन फोड़ कर गया है, ऐसा क्या हुआ जिससे मटकियां फूट गई। बोले वो नंद रानी को लाला आयो और आकर के मटकियां फोड़ करके चलो गए। बोले अच्छा, वो नंद रानी की छोरा की इतनी हिम्मत कि हमारे घर पे आए और मटकियों को फोड़ करके चला जाए। बोले ये क्या बात है, जाओ तो उल्हाना दे करके आओ, जाओ कह करके आओ, जाओ जल्दी से जाओ और मैया यशोदा को उल्हाना दे करके आओ। आज गई है गोपियां, उल्हाना दे रही है मैया यशोदा। आज मैया यशोदा से कह रही है, जैसे ही गई सारी की सारी चौराहे पर मिल गई। किसी ने 1, किसी ने 10 मटकी फोड़ी अपने घर के चौराहे पर आकर के जैसे ही मिली और मिल करके वहां पर सब मैया यशोदा के महल में जाने लगी। और मैया यशोदा ने अपनी खिड़की से सभी गोपियों को आते देखा। मैया सोचने लगी आज तो हमारे घर में ना पूजा है, ना कोई सत्यनारायण की कथा है, फिर ये सारी गोपियां यहाँ किस लिए आ रही है, सारी प्रजनाएं किस लिए आ रही है। अब धीरे 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 वो गोपियां सब मैया यशोदा के पास आ गई और मैया यशोदा के पास आकर के आज कहती है मैया, बोले आपको लाला कहाँ है। बोले मेरू लाला तो अंदर पल्ले में सो रहे हो है। बोले तने बुलाओ। अब जैसे ही मैया ने लाला को बुलाया, लाला को आवाज लगाई, लाला आए। आज उस दृश्य को देखो। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित आज भगवान कन्हैया छोटी सी कन्हैया आए और अपनी माँ का आंचल पकड़ के खड़े हो गए और आंचल में छिप गए और रो रहे हैं। बोले आज फिर ये गोपियां आई हैं, मैया से शिकायत करेगी और मैया फिर मेरी पिटाई लगाएगी। आज छोटे से कन्हैया थर 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 कांप रहे हैं। आज भगवान वो परब्रह्म, आज मैया यशोदा के प्रेम में महाराज वो भगवान कन्हैया बनकर के आए और आज मैया यशोदा का पल्लू पकड़ के थर 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 कांप रहे हैं कि आज फिर गोपियां शिकायत करेगी। आज गोपियां कहती है ये जो आपको लाला है ना, ये बोले हमारे घर पे जाए और हमें परेशान करे, आज शिकायत कर रही है। बोले ये चोरी करते हैं तुम्हारे कन्हैया, हमारे घर जा जाकर हमारी मटकी को फोड़ते हैं, हमारे घर जाकर के मटकी को फोड़ते, माखन खाते, अकेले नहीं खाते, ग्वाल बालों को लुटाते हैं, बंदरों को लुटाते हैं। नठ कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर। नठ कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। किशोर माखन खाए गयो माखन चोर।
गाना बन जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। ओ कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। ओ कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। ओ कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आवे। गोकुल की गलियों में मच गया शोर। 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 माखन खाए गयो माखन गयो माखन चोर। बोलिए माखन चोर बोले कन्हैया माखन चोरी की लीला कर रहे लेकिन अकेले नहीं है। बोले माखन चुराने जाते कैसे जाते? संग में सखाओं की टोली चली। संग में सखाओं की टोली बड़ी। संग में सखाओं की टोली चली। संग में सखाओं की टोली चली। अरे माखन चुराने की आदत पड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया पे माखन धरो। ऊंची मटकिया में माखन धरो। ऊंची मटकिया पे माखन धरो। ऊंची मटकिया पे माखन धरो। अरे आंगन में माखन आधो पड़ो। माखन में आगो पड़ो। अरे आंगन में माखन आधो पड़ो। माखन में आधो पड़ो। भगवान कन्हैया आंगन में माखन को बिखेर देते हैं अपने ग्वाल बालों के लिए, सखाओं के लिए, और हाथ नहीं आते हैं महाराज। भगवान कन्हैया दौड़ भाग कर उस मटकी के ऊपर चढ़ जाते हैं, सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक और उस मटकी को फोड़ देते हैं और जितने भी सखा हैं सब बारी बारी से ओग लगा करके माखन को खा लेते हैं, सबको लुटाते हैं भगवान। आंगन में माखन आधो पड़ो। आंगन में माखन आधो पड़ो। हाथ नहीं आवे झपट कर खावे। हाथ नहीं आवे झपट कर खावे। घटक घटक लाला घटक घटक माखन घटकावे। झपट लपट गाना माखन खावे। घटक घटक माखन घटकावे। घटक घटक माखन गानो खावे। माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर।
हेलो 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 चेक हेलो 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 कपूरिया रामदीन हनोते जनपद सदर शाहपुर की ओर से 50 रुपए की राशि। चमत्कारी हनुमान मंदिर समिति की ओर से 50 रुपए की राशि। तेजस हनोते छुरी वाले इनकी ओर से 21 रुपए की राशि। ओम प्रकाश हनोते मानसपट्टी इनकी ओर से 51 राशि। सभी दानदाताओं का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। 14 तालियां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की थोड़ा सा इधर करो इसको। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान कन्हैया की शिकायत करती है गोपियां। बोले मैया ये जो आपको पाना है ना, बोले हमारे घर में जा जाके बोले चोरी करे, बोले यह माखन की मटकियों को फोड़े और चोरी करे। मैया ने कही तुम्हारो कितनो माखन खायो हो, फिर 100 लाला 200-500 ग्राम माखन खाया होगा। मेरे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, जा मेरे घर से माखन लेके जाओ। गोपियों ने कही है भैया तुम्हारा जो लाला है ना यो माखन खाए हमें बुरो नहीं लगे, पर ये माखन बोले खाए बुरो नहीं लगे, पर ये माखन अकेलो ना खाए। बोले जितने भी गोपी ग्वाल हैं उस सबको, उनके जो सखा है उन सबको लेकर के जाते हैं और फिर माखन को चुराते हैं। और इन्होंने एक मंडली बना रखी है जिसका नाम है चोर विद्या प्रचार मंडली। बोले इन्होंने मंडली बना रखी है, चोरी करने जाते हैं और चोरी करके माखन की मटकी को माखन तो खा लेते हैं, लेकिन मटकी को सलामत छोड़ दे। आहा मटकी को भी सलामत नहीं छोड़ते, मटकी को भी सलामत नहीं छोड़ते। उस मटकी को धड़ाम से फोड़ देते हैं, ना जाने कितनी मटकियां फोड़े, और मटकियों को फोड़ करके मूंछों पर तार लगा करके निकल जाते हैं कि किसी में दम हो, किसी में हिम्मत हो तो ला पकड़ लो मुझे। अब हिसाब लगाओ, छोटे से कन्हैया मूंछों में ताव लगा कर निकल जाते हैं कि पकड़ो मुझे। भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की लीला की है, लेकिन किस लिए की? ये जो चोरी की लीला थी इसका भाव क्या है? कोई कोई व्यक्ति तो ये भी कहते हैं कि भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की है। बोले भगवान ने पूतना को मारा, अच्छी बात है, भगवान ने बहुत सारी लीला की, लेकिन ये माखन चोरी की लीला करना और ये चीर हरण की लीला करना ये भगवान को कहाँ शोभा देता है? लेकिन भगवान ने चोरी लीला की है। बोले भगवान ने चोरी लीला की और चीर हरण की लीला की, ये तो आपने देखा, लेकिन भगवान ने पूतना को मारा ये क्यों नहीं देखा? कभी ये क्यों नहीं कहा कि भगवान ने अनेक राक्षसों को मारा है, अनेक राक्षसों को प्रभु ने मारा, पूतना को मारा, सट्टासुर को, ब्रह्मासुर को, अघासुर को, सबको मारा है प्रभु। हम कभी ये नहीं कहते कि प्रभु ने अनेक राक्षसों का वध किया है, बस हम केवल और केवल भगवान की लीला में देखते हैं। तो क्या देखते हैं? बोले भगवान ने चोरी की लीला की है, चोरी की है महाराज। देखो वो तो भगवान है, चोरी करते हैं, भगवान चोरी करते हैं किसकी? बोले गोपियों की
लेकिन कोई कहे भगवान ने तो की थी चोरी महाराज, वो परब्रह्म है, कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ने चोरी की थी तो हम भी कहीं जाकर के चोरी कर ले महाराज। नहीं तो क्या होता है कि भगवान ने भी तो चोरी की थी, क्या हुआ हम भी कहीं जाकर के चोरी कर ले। नहीं तो होगा क्या, अब किसी हलवाई की दुकान पर जाना, जाकर के 2 लड्डू उठा के लेके आना, फिर पता चलेगा चोरी से। अब भगवान ने चोरी करी थी, माखन चोरी की लीला की थी, तो भगवान की तो बन गई भागवत। और आपसे वो हलवाई कहेगा पहले तो वही भागवत बन जाएगी और फिर कहना भागवत, बोले लड्डू चुरा के बोला। तो ऐसी चोरी हमें नहीं करनी है महाराज, वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं महाराज। हम सबको तो इन सबसे बचना है। आज भगवान की कहती है कि चोर विद्या प्रचार मंडली बोले ये ग्वाल बालों को लेकर चोरी करते हैं। इतना ही नहीं, ये ग्वाल बालों को तो खिलाते, बंदर भी इनकी मंडली में शामिल है। सबको माखन लुटाते हैं, मटकी को सलामत नहीं छोड़ते, बड़ी सुंदर से अच्छे के तरीके से चोरी करते हैं। मैया ने की नेक मेरो छोटो सो लाला चोरी करके खाए, एक राजे से माखन खिला दिया करो तो चोरी नहीं करेगो। तो सारी गोपियां कहने लगी कि हम राजे से माखन खिलाए तो टेढ़ो मुंह करके हमारी तरफ कहे कि मोए चोरी को मीठो लगे, बोले राजी को मीठो नहीं लगे। बोले अगर ये ऐसा काम करे तो नेक आंख दिखा दिया करो, डांट दिया करो। बोले मैया हम इन्हें डांटने लगे ना तो ये हमारी तरफ टेढ़ी नजर करके हमारे ऊपर खिलखिलाकर हंस पड़े, ये हंस पड़े तो हम हंस पड़े, हमरो सब गुस्सा ठंडा हो जाए। ये हंसे हम हंसे तो सभी गुस्सा जो हमारे अंदर होता है वो सब ठंडा हो जाता है। बोले अच्छा क्यों रे लला, ये क्या कह रही है गोपियां कि तुम इनके घर जाकर के चोरी करते हो। भगवान करेगा कि चोरी की शिकायत कर रही है मैया से, कह रही है मैया ये चोरी की लीला करते सो करते हमारे घर पे जाकर के हमारे बछड़न को, गैया के बछड़न को छोड़ करके आ जाते। बोले वो भी कब, जब बोले गाय दुहने को समय आवे तब बछड़े को छोड़ करके भाग जाते हैं, हमें दूध ही नहीं मिलता, पूरे जो बछड़ा है वो पूरा दूध पी कर जाते हैं। ऐसी ऐसी लीला प्रभु करते हैं। एक सखी कहने लगी मैया क्या बताऊं, आज है ना मेरे कन्हैया मेरे घर आए और आकर के कहने लगी भाभी जी आज मुझे आपके घर भोजन करना है। मैंने कहा कि अभी भोजन नहीं बना, भोजन बनेगा भगवान को भोग लगाएंगे तब भोजन करेंगे। बोले रात को आए और उन्होंने क्या किया कि मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी को बांध दिया और बांध दिया महाराज। और बांधने के बाद चले गए, लेकिन जैसे ही मेरे पति को रात्रि में प्यास लगी, अब मेरे पति उठे, बोले मेरे पति जैसे ही उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी दाढ़ी खींचती जा रही है। अब मैं देखती हूँ कि मेरी चोटी खींच रही है। अब हम दोनों ने इसे उजाला किया, उजाले में जब देखा तो बिन की दाढ़ी खींच रही, हमारी चोटी दोनों बंधी है। बोले बिन की आधी दाढ़ी तो खींचते खींचते उखड़ गई, हमारी आधी चोटी निकल गई। ऐसी ऐसी उधम तुम्हारो लाला मचा। बोले एक दिन तो हमने क्या किया कि तुम्हारा जो लाला है ना ये चोरी करे कि नहीं करे, मटकी फोड़े कि नहीं फोड़े, या लिए हमने एक मटकी में माखन भरो और माखन भर के एक पीपल के पेड़ में जाकर के लटका दी। अब हमने सोचा कि अब देखते कि तुम्हारा लाला कहीं से आयो और 20-25 हाथ लंबा बांस लेकर के आयो और आकर के वो मटकी में मारा और मटकी में जैसे ही मारा, जैसे ही वो मटकी फूटी और सबने बारी बारी से ओक लगा करके सबने माखन खा लिया। ऐसी चोरी करता है, ऐसी लीलाएं तुम्हारा लाला करता है। मैया ने कही क्यों रे लाला, जी सारी गोपियां क्या कह रही है। बोले आप ऐसा काम करो, चोरी करो, माखन चोरी करो। भगवान
कन्हैया थर थर कांप रहे हैं और मैया से कह रहे हैं कि मैया क्या बताऊं, आज जितने भी गोपी आए हैं सब मैया कन्हैया की शिकायत कर रही है। मैया कन्हैया की शिकायत क्या मटकिया उड़ दी मेरी हाय, मटकिया उड़ दी मेरी हाय, मटकिया उड़ दी मेरी हाय, मटकिया उड़ दी मेरी। उड़ दी मेरी मटकिया उड़ दी मेरी है हरी। करता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है।
अपने घर बुलाती है, अपने घर बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, बुलाना लेके आती है, बुलाना लेके आती है। बुलाना शिकायत लेके आती है, बुलाना लेके आती है, शिकायत लेके आती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। कल ही मिली थी मुझे पन्ने घट पे, हाय मुरलिया तोड़ दी मेरी, हाय मुरलिया तोड़ दी मेरी। मुरलिया तोड़ दी मेरी। भगवान कन्हैया कहते हैं कि बेटा ये भी नहीं जानता कि इनका घर कौन सी गली में है, ये खुद ही मुझे अपनी बातों में फंसाकर अपने घर पे बुलाती है। और मैया अगर मैं इनकार करता हूँ तो कहती है मैया यशोदा से जाकर शिकायत करूंगी, उल्हाना लेकर के आती है मैया। कल मुझे ये झूठी है जमाने की, ये सारे जमाने की एकदम झूठी गोपियां हैं। कल मुझे वहां बनगढ़ पे मिली थी और मेरी मुरलिया भी तोड़ दी इन्होंने। आज लेकिन एक भाव है, बोले ये भगवान गोपी का और कन्हैया का कैसा मिलन है, बोले जो ये गोपी और भगवान कन्हैया का प्रेम है, बोले कैसा है। ये गोपी और राधा का जो प्रेम है अनोखा है, ये गोपी और कान्हा का अनोखा प्रेम है ये तो। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा मौका है ये तो, बिहारी से मिलने का सुनहरा मौका है अनमोल। मैं बलिहारी मैं वारी बिहारी बिहारी जी, मैं बलिहारी मैं वारी, मैं बल्हारी मैं वाली जी। बिठा कर घर पे कान्हा को, आई मटकिया छोड़ दे मेरी, आई किया छोड़ दी मेरी, आई मटकिया छोड़ दे मेरी, आई किया मटकिया छोड़ दी मेरी, किया छोड़ दी मेरी, आई मटकिया छोड़ दी मेरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया यशोदा साउंड का भैया, हेलो
राशि आई है। पूजा टेंट हाउस धागांव इनकी ओर से 101 रुपए की राशि, स्वर्गीय श्री धीरज बार से इनकी ओर से 21 रुपए की राशि, भजनलाल बार से पचामा इनकी ओर से 21 रुपए की राशि। सभी दानदाताओं का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए तो पुनः कार्यक्रम चलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया कन्हैया की जब शिकायत करती है गोपियां, तो मैया कन्हैया को समझाती है कि कन्हैया लाला बोले ऐसा ना करें। भगवान कन्हैया तो ये मिलने का जो मौका है गोपियां उल्हाना लेकर के जाती है, मिलने की वजह से जाती है और मैया यशोदा से शिकायत करती है। बड़ी सुंदर से प्रभु ने माखन चोरी की लीला की है। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान कन्हैया ने और भी अनेक लीलाएं की है। बोले भगवान कन्हैया बड़ी हो गई है, अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ बछड़े को चराने जाते हैं। बलराम जी उनसे बड़े हैं तो वो गोचारण करने जाते हैं और भगवान कन्हैया बछड़े चराने जाते हैं। अब एक दिन बछड़े को चराते चराते वही खेलने लगते हैं। खेलते खेलते क्या हुआ कि मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे थे, मिट्टी के मकान। उनके सखा समेत बलराम जी भी वही थे वहां। अब मिट्टी के मकान बनाकर खेल रहे थे। भगवान कन्हैया ने क्या किया, एक मिट्टी का डेला उठाया और अपने मुंह में रख लिया। बलराम जी ने देखा कि अरे लाला तूने मिट्टी खाई है। बोले नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मधुमंगल ने कहा कि लाला मैया से तेरी शिकायत करूंगा। बोले तूने मिट्टी खाई है, माटी खाई है। बोले मैया से तुम्हारी जाकर के मैं शिकायत करूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं नहीं आप शिकायत मत करना। बलराम जी ने कहा तो बलराम जी से कहने लगे आप पे भाग खाते हो, आपकी भी शिकायत कर दूंगा। बलराम जी ने कहा इसकी पिटाई बाद में होगी, पहले मेरी होगी। सो बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं खा लो। अब इधर मधुमंगल मैया यशोदा के पास पहुंचा, जाकर के कहने लगा कि मैया आज तो लाला ने माटी खाई है। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैंने माटी नहीं खाई है। मैया ने कहा मुंह खोल के देखा, मैं देख लेती हूँ। माटी को देखने लगी महाराज की भगवान ने खाई कि नहीं खाई। मैया से कहने लगे कि भैया मैंने माटी नहीं खाई। इधर मधुमंगल ने कहा कि माटी खाई कब की खाई। बोले अब तक तो पेट में चली गई होगी। बोले पेट में चली गई होगी। बोले थोड़ी बहुत तो लगी होगी, मैं देख लूंगा। आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं हेलो हेलो हेलो। हमारे भी जनपद सदस्य धर्म